Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swah Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम। ये योग विशिष्ट ग्रंथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट, सर्ग नंबर 275, श्री राम द्वारा ज्ञानी जनों की स्थिति का वर्णन। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, आत्मा में अनंत सृष्टियां उपजती हैं। जैसे मेघ की बूंदों की गिनती नहीं होती, वैसे ही परमात्मा में सृष्टियों की गिनती नहीं हो सकती। जैसे एक रतन की असंख्य किरणें होती हैं, वैसे ही परमात्मा में असंख्य सृष्टियां हैं। कई परस्पर मिलती और कई नहीं मिलती हैं, परंतु सब रूप से सब एक रूप है। जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, तो उनमें कई नूतन भिन्न भिन्न और ही प्रकार की उठती हैं। कई परस्पर सदृश ज्ञात होती हैं और कई नहीं होती। और जैसे एक ही ज्वाला के बहुत दीपक होते हैं, उनमें कोई अन्य अन्य परस्पर मिलते हैं और कोई नहीं भी मिलते, पर सब रूप से सब एक रूप हैं। वैसे ही आत्मा में अनंत संसार फुरते हैं, परंतु सब परस्पर एक रूप हैं। यदि नाना प्रकार का संसार दिखाई पड़ा, तो उसमें वही रूप हुआ और कोई कारण तो नहीं है। जैसे शून्य के आदि में निराकार सत्ता होती है और उसी से सूर्य आदि पदार्थ प्रकट होते हैं, तो वे वही रूप प्रकट भासित भी होते हैं, परंतु निराकार होते हैं। वैसे ही यह संसार भी अकारण निराकार है। हे मुनीश्वर, अब मैंने ज्यों का त्यों जाना है। जैसे स्वप्न में मरे हुए बोलते हैं, जीते हुए मृतक दिख पड़ते हैं और सब पदार्थ विपरीत भासित होते हैं, परंतु जब जाग उठे तब सब ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। वैसे ही मैं जाग उठा हूं। अब मुझको विपर्य नहीं भासित होता। यथा भूतार्थ मुझको अब सब आत्मा ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, जो ज्ञानवान मनुष्य हैं, वे परम समाधि में स्थित हैं। उनको उत्थान कदापि नहीं होता, अर्थात स्वरूप से भिन्न नहीं भासित होता। वे व्यवहार करते दिखाई देते हैं, परंतु व्यवहार से रहित हैं, क्योंकि उनको कुछ अभिलाषा नहीं रहती। वे बिना अभिलाषा चेष्टा करते हैं, पर उनको हृदय से कुछ कर्तृत्व का अभिमान नहीं फुरता। इसी का नाम परम समाधि है। जब बोध की प्राप्ति होती है, तब कोई तृष्णा नहीं रहती और सब पदार्थ निरस हो जाते हैं, क्योंकि आत्म पद परमानंद रूप और तृष्णा से मुक्त है। उसी का नाम मोक्ष और निर्वाण है, जिसमें उत्थान कोई नहीं। हे मुनीश्वर, आत्मानंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सभी ज्ञानवानों की वृत्ति सदा दौड़ती है, विश्व के पदार्थों की ओर नहीं दौड़ती। जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है, वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता कि मरुस्थल में दौड़े। वैसे ही ज्ञानवान की वृत्ति अन्य किसी आनंद की ओर नहीं जाती। हे मुनीश्वर, मैंने निश्चय किया है कि तृष्णा जैसा ताप कोई नहीं और अतृष्णा जैसी शांति कोई नहीं है। यदि कोई पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हो, पर उसके हृदय में तृष्णा जलती हो, तो वह कृपण, दरिद्री और आपदा का घर है। जो निर्धन दिखाई देता हो, परंतु उसके हृदय में तृष्णा ना हो, तो वह परम ऐश्वर्य से संपन्न और परम संपदा की खान है। बड़ा पंडित हो, परंतु तृष्णा सहित हो, उसे परम मूर्ख जानिए। उसको बोध की प्राप्ति कदापि ना होगी। जैसे चित्र की अग्नि शीत को नहीं निवृत्त करती, वैसे ही उसकी मूर्खता को पंडित भी नष्ट नहीं कर सकता। हे मुनीश्वर, सहस्रों में कोई विरला पुरुष तृष्णा से रहित होता है।
जैसे पिंजड़े में पड़ा शेर पिंजड़े को तोड़कर निकले, वैसे कोई विरला ही तृष्णा के जाल को तोड़कर निकल पाता है। जो पंडित स्वरूप का विचार कर वितृष्णा नहीं होता और अतीत होकर वितृष्ण नहीं होता, तो वे पंडित और अतीत दोनों मूर्ख हैं। ज्यों ज्यों तृष्णा को घटाएगा, त्यों त्यों जागृत रूप बोध का उदय होगा। जैसे ज्यों ज्यों रात्रि क्षीण होती है, त्यों त्यों दिन का प्रकाश होता है, और ज्यों ज्यों रात्रि की वृद्धि होती है, त्यों त्यों दिन क्षीण होता है। वैसे ही ज्यों ज्यों तृष्णा बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों बोध की प्राप्ति कठिन होगी, और ज्यों ज्यों तृष्णा घटती जाएगी, त्यों त्यों बोध की प्राप्ति सहज होगी। हे मुनीश्वर, अब मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूं जो अच्युत, निराकार और द्वैत है। अच्युत, अच्युत मीन्स अटल, ओके, जो हिलता जुलता नहीं, अविनाशी। जो अच्युत, निराकार और द्वैत है, एक की कलना से रहित है, उस पद को मैंने आत्म रूप जाना है, और अब मैं निशंक हुआ हूं। निशंक मीन्स फियरलेस। जिस पद के पाने से कोई चाह नहीं रहती, वही परमानंद रूप आत्म पद है। नेक्स्ट सर्ग। श्री राम द्वारा सर्व ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन, बोध प्राप्ति। प्रतिपादन मीन्स अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली, लाइक अच्छी तरह से समझना और समझाना। प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बड़ा कल्याण हुआ जो तुम आत्मज्ञान पाकर जागे हो। ऐसे परम पावन वचन तुमने कहे हैं जिनको सुनने से पाप का नाश होता है। ये वचन अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक सूर्य हैं और तन मन के ताप का नाश करने वाली शशि की किरणें हैं। हे राम, जो पुरुष अपने स्वभाव में स्थित है, व्यवहार और समाधि में उसकी एक ही दशा होती है, वह अनेक प्रकार की चेष्टा करते भी दिखाई पड़ता है, परंतु उसके निश्चय में कर्तृत्व का अभिमान नहीं जगता। कर्तृत्व मीन्स डूअरशिप, कि मैं कर रहा हूं। सो डूइंग द एक्शन बट फीलिंग एक्शनलेस। वह सदा परम ध्यान में स्थित है। जैसे पत्थर की शिला में स्पंदन नहीं जगता, वैसे ही उसको कुछ कर्तृत्व बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि उसके हृदय में देह अभिमान नहीं रहा और वह चिन्ह मात्र स्वरूप में स्थित है। वह आत्म पद परम शांत रूप और द्वैत कलना से रहित एक है। ऐसा जो पद है उसे ज्ञानवान आत्मज्ञान से जानता है। इसी को निर्वाण और इसी को मोक्ष कहते हैं। हे राम, ऐसा जो पद है उसमें मैं सदा स्थित हूँ। ब्रह्मा विष्णु आदि जो ज्ञानवान हैं, वे भी उसी पद में स्थित हैं। वे नाना प्रकार की चेष्टा करते भी दिखाई देते हैं, परंतु सदा शांत रूप हैं। उनको क्रिया और समाधि में एक ही आत्म पद का निश्चय रहता है। जैसे पवन स्पंदन और निस्पंदन में एक ही है और जल और लहर ठहरने में एक ही है, वैसे ही ज्ञानी दोनों में सम है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और विश्व में भेद नहीं है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझको कोई कलना नहीं फुरती। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से लेकर त्रिन तक जो कुछ विश्व है, वह सब मुझको आकाश रूप भासित होता है। सर्वदा सब प्रकार में अपने आप में स्थित अच्युत और अद्वैत रूप हूँ। मुझ में विश्व की कल्पना कोई नहीं। चित्त संवेदन द्वारा मैं ही विश्व रूप भासित होता हूँ, पर स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता। मैं अचैत्य चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, अपने से भिन्न मुझको कुछ नहीं भासित होता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं जानता हूँ कि तुम जागे हो, परंतु अपने दृढ़ बोध के लिए मुझसे फिर प्रश्न करो कि ये जगत है नहीं तो दिखता क्या है। राम जी बोले, हे भगवान, मैं तुमसे तो सब पूछूं। जो मुझको विश्व का आकार दिखाई दे, मुझको तो जगत कुछ दिखाई ही नहीं देता। जैसे संकल्प का अभाव होने पर संकल्प की चेष्टा भी नहीं भासित होती, जैसे बाजीगर की माया का अभाव होने पर बाजी नहीं रहती, अथवा स्वप्न का अभाव होने पर स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती और भविष्यत कथा के पुरुष नहीं भासित होते, वैसे ही मुझको जगत नहीं दिखता। तब फिर मैं किसका संशय उठाऊं। आदि में जो संवेदन फुरा है, वह विराट पुरुष होकर स्थित हुआ है, और उसी ने आगे देश काल पदार्थ स्थावर जंगम जगत को रचा है। उसी के समिष्टि शरीर का नाम विराट है।
जैसे स्वपन का पर्वत हो, वैसे ही ये विराट पुरुष आकाश रूप है। जब वह आप ही आकाश रूप है, तब उसका रचा संसार मैं क्यों पूछूं? जैसे स्वपन की मृतिका आकाश रूप है, अर्थात जो उत्पन्न ही अनुत्पन्न है, तो उसके पात्रों को मैं क्यों पूछूं? इसलिए ना कोई विराट है और ना उसका जगत है। मिथ्या ही विराट है और मिथ्या ही उसकी चेष्टा है। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ना कोई जगत है और ना कोई उसका विराट है। जैसे स्वपन का पर्वत आभास मात्र होता है, वैसे ही ये संसार आकार दिखता है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, वैसे ही ब्रह्म से संसार प्रकट हुआ है। बल्कि ये भी कैसे कहें, बीज तो साकार होता है और उसमें वृक्ष का सद्भाव रहता है, जो परिणाम से वृक्ष होता है। पर आत्मा ऐसे कैसे हो? वह तो निराकार है और उसमें संसार नहीं है, क्योंकि वह निर्विकार, अद्वैत और निर्वेद है। उसको संसार का कारण कैसे कहें? ना कोई जागृत है, ना स्वप्न है और ना सुषुप्ति है। ये अवस्थाएं भी आकाश मात्र हैं। आत्मा परिणाम भाव को नहीं प्राप्त होता, वह तो सदा अपने आप में स्थित है। हे मुनीश्वर, मैं, तुम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि सब आकाश रूप हैं और अब मुझको सब आत्मा ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, एक सविकल्प ज्ञान है और दूसरा निर्विकल्प ज्ञान है। वह आकाश सदृश अचैत्य चिन्ह मात्र है, जो दृश्य के संबंध से रहित है। उसे आकाश सा निर्मल जानो। वही निर्विकल्प ज्ञान है। जिनको वह ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे महापुरुष हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और जिनको दृश्य का संयोग है, वे सविकल्प ज्ञानी हैं, वे संसारी हैं और उनको विषमता सहित जगत भिन्न भिन्न भासता है। परंतु तो भी भिन्न कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में जो नाना प्रकार की तरंगे उठती हैं, वे सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न जीव और उनका ज्ञान है, तो भी मुझको अपना ही रूप भासित होता है। जैसे अवयवी को सब अंग अपने ही लगते हैं, वैसे ही सब विश्व मुझको अपना ही केवल अद्वैत रूप भासित होता है और जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती। जैसे स्वप्न में जागे को स्वप्न की सृष्टि नहीं फुरती, कल्पना से रहित आप ही अद्वैत भासित होता है, वैसे ही मुझको जगत कल्पना से रहित अपना ही आप भासित होता है। हे मुनीश्वर, निगम आदि जो शास्त्र हैं, उनका उल्लंघन कर मैंने ये वचन कहे हैं, परंतु जो मेरे हृदय में है वही कहा है। जो कुछ हृदगत है, वही बाहर वाणी से कहा जाता है। जैसे जो बीज बोया है, उसी का अंकुर निकलता है, बीज के बिना अंकुर नहीं निकलता। वैसे ही जो कुछ मेरे हृदय में है, वही वाणी से कहता हूँ। ये विद्या सब प्रमाणों से सिद्ध है। हे मुनीश्वर, जिसको ये दशा प्राप्त है, वही इसे जानता है और कोई नहीं जान सकता। जैसे जिसने मद्यपान किया है, वही उन्मत्तता को जानता है और कोई नहीं जान सकता। वैसे ही जो ज्ञानवान है, वही आत्मरस को जानता है और कोई नहीं जानता। उस आत्मरस के पाने से फिर कोई कल्पना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, मैं आत्मा, अजन्मा, अविनाशी और परम शांत रूप हूँ। उभय एक की कल्पना से रहित अचेत चिन्ह मात्र हूँ। संसार रूप हुए की तरह भी मैं भासित होता हूँ, पर निराभास हूँ। मुझ में आभास की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि निराकार हूँ। इस प्रकार मैंने अपने को यथार्थ चिन्ह मात्र जाना है। नेक्स्ट सर्ग 277। उपाख्यान चिंतामणि प्राप्ति वर्णन। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र एक मुहूर्त भर मौन हो गए, अर्थात उन्होंने परमात्म पद में विश्रांति पाई। उनकी इंद्रियों की ओर मन की वृत्ति का आत्म पद में उपशम हुआ। उसके उपरांत जानबूझकर कमल नयन श्री राम ने लीला के लिए यूं प्रश्न किया, हे संशय रूपी मेघ के नाशक शर्त काल, मुझको एक हल्का सा संशय हुआ है, उसे दूर करिए। हे मुनीश्वर, आत्म पद अव्यक्त और अचिंत्य है, अर्थात इंद्रियों का और मन का विषय नहीं है। वह मन के चिंतन में भी नहीं आता। जो महापुरुष हैं, वे भी उसे वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा अचेत चिन्ह मात्र आत्म तत्व शास्त्र से कैसे जाना जा सकता है?
शास्त्र तो अविच्छेद प्रतियोगी करके कहते हैं, पर वह सविकल्प है। परंतु सविकल्प से निर्विकल्प पद कैसे जाना जाता है? उसे फिर गुरु और शास्त्र से कैसे जानिए? विकल्प रूप शास्त्र है, उनमें भी सार अर्थ मिलता है, परंतु विकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो उसके साथ हैं, उनसे सर्वात्मा कैसे जानिए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वे ना गुरु और शास्त्र से जाना जाता है और न गुरु और शास्त्र के बिना भी जाना जाता है। हे राम, नाना प्रकार के जो विकल्प रूप शास्त्र हैं, उनसे निर्विकल्प रूप कैसे जानता है, ये भी सुनो। हे राम, व्यवधान देश के किटक जाति के कुछ लोग थे जो गृहस्थी में रहते थे। निदान एक समय उन पर संकट पड़ा और वे चिंता से दुर्बल होने लगे। उन्हें भोजन भी न जुटता। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से सूख जाती है, जैसे जल से निकला कमल सूख जाता है, वैसे ही किटक संपदा रूपी जल से निकलकर आपदा रूपी धूप से सूख गए। तब उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार हमारा पेट भरे, इसलिए हम जंगल में जाकर लकड़ियां चुने, जिससे हमारा कष्ट दूर हो। हे राम, यूं विचार कर वे वन में गए और लकड़ियां ले आए। इसी प्रकार वे लकड़ियां ले आते और बाजार में बेचकर पेट भरते थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब उनमें से किसी एक ने चंदन की लकड़ी पहचानी और उससे विशेष द्रव्य पाया। इसी प्रकार एक को ढूंढते ढूंढते रत्न प्राप्त हुए। इस प्रकार उनको विशेष ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने लकड़ी बेचना छोड़ दिया। वे फिर ये सोचकर और स्थान ढूंढने लगे कि रत्न से भी विशेष कुछ लाभ मिले। वन की पृथ्वी को खोदते खोदते उनको चिंता मनी मिली, इसलिए वे बड़े वैभवशाली हो गए। जैसे ब्रह्मा इंद्र आदि हैं, वैसे ही हो गए। हे राम, जिन्होंने उद्यम करके वन का सेवन किया था, उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। लकड़ियां उठाते उठाते उनका उदर पूर्ण हुआ और दुख दूर हुआ। जिनको चंदन की लकड़ी प्राप्त हुई, उनका पेट भरा होने से और भी संतोष मिटे। और जिनको चिंतामणि प्राप्त हुई, उनके सब संताप मिट गए और वे परम ऐश्वर्यमान हुए। परंतु सबको वन से प्राप्त हुआ, और जो वन के निकट उद्यम करने ना गए, वह ही बैठे रहे। उन्होंने दुखित होकर प्राणों को त्याग दिया, परंतु सुख ना पाया। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये जो आपने किटक का वृतांत कहा, उसका तात्पर्य मैंने कुछ ना जाना। वे किटक कौन कौन थे, वे वन क्या था और आपदा क्या थी, वे कृपा करके प्रकट कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सब जीव जो तुम देखते हो, वे किटक हैं। उन पर अज्ञान रूपी आपदा पड़ी है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों की चिंता से दग्ध हैं। आध्यात्मिक काम क्रोध आदि मानस दुख हैं। वात पित्त कफ आदि आदि भौतिक शरीर के दुख हैं, और आदि दैविक वे दुख हैं जो ग्रहों से अनिश्चित प्राप्त हैं। हे राम, उनमें प्रयत्न करके जो जीव शास्त्र रूपी वन में गए, वे सुखी हुए। और जो अर्थी सुख के निमित्त शास्त्र रूपी वन को सेवते हैं, उनको सत्य कर्म रूपी लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जिनसे नरक रूपी उदर पूर्ति का जो दुख था वह निवृत्त होता है और वे स्वर्ग रूपी सुख पाते हैं। फिर शास्त्र रूपी वन का सेवन करते करते उपासना रूपी चंदन का पेड़ प्राप्त होता है। उससे और दुख भी निवृत्त होते हैं और वे विशेष सुख पाते हैं। जब जीव अपने इष्ट देव की सेवा करते हैं, तब स्वर्ग आदि विशेष सुख पाता है और अपने स्थान को प्राप्त होता है। फिर जब शास्त्र रूपी वन को ढूंढता है, तब विचार रूपी रतन विशेष पाता है। जब सत्य असत्य का विचार प्राप्त होता है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। ये जो सुख प्राप्त होता है, वह शास्त्र से ही होता है। जैसे चंदन और लकड़ियां आदि पदार्थ वन में प्रकट थे और चिंतामणि गुप्त थी, वैसे ही शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम प्रकट है, पर ज्ञान रूपनी चिंतामणि गुप्त है। जब जीव दूसरे शास्त्र रूपी वन को वैराग्य और अभ्यास रूपी यत्न से खोजे, तब आत्मज्ञान रूपी चिंतामणि प्राप्त करता है। हे राम, वन में ही उसने चिंतामणि पाई थी, क्योंकि वहां चिंतामणि का वन था। परंतु जब अभ्यास किया था, तब पाई थी और उसी वन में पाई थी। वैसे ही गुरु और शास्त्र का भी जब मिट्टी के खोदने के समान अभ्यास करता है,
तब आप ही चिंतामणि सदृश आत्म प्रकाश होता है। जैसे मिट्टी के खोदने से चिंतामणि का प्रकाश नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि चिंतामणि तो पहले ही प्रकाश रूप थी, खोदने से केवल अवर्ण दूर हुआ, तब आप ही निकल आई। वैसे ही गुरु और शास्त्रों के वचन के अभ्यास से अंतःकरण जब शुद्ध होता है, तब आत्म सत्ता स्वतः प्रकट होती है। गुरु और शास्त्र हृदय की मलिनता निवृत्त करते हैं, और जब मलिनता दूर होती है, तब आत्म सत्ता स्वाभाविक प्रकाशित होती है। इससे गुरु और शास्त्रों से मलिनता निवृत्त होती है, परंतु इनकी कल्पना भी द्वैत में होती है। वह कल्पना द्वैत संसार का नाश करने वाली है। परमार्थ की अपेक्षा शास्त्र और गुरु भी द्वैत कल्पना है, और अज्ञानी की अपेक्षा गुरु और शास्त्र कृतार्थ करते हैं, और इनके अभ्यास से जीव आत्मपद पाता है। प्रथम अज्ञानी शास्त्र का भोग के निमित्त सेवन करते हैं, और शास्त्र में भोग का अर्थ जानते हैं। जैसे लकड़ियों के लिए वे किटक वन का सेवन करते थे। शास्त्र में सब कुछ है, जैसा जिसको रुचि के अनुसार अभ्यास होता है, वैसे ही पदार्थ उसको उससे प्राप्त होते हैं। शास्त्र एक ही है, किंतु पदार्थों में भेद है। जैसे पौड़े के रस से गुड़, शक्कर और मिश्री बनती है, वैसे ही शास्त्र एक है, उसमें पदार्थ भिन्न भिन्न है। जिस जिस अर्थ के पाने के लिए कोई यत्न करेगा, उसी को पाएगा। शास्त्र में भोग भी है और मोक्ष भी है। अज्ञानी भोग के लिए यत्न करते हैं, परंतु वे भी धन्य हैं, क्योंकि शास्त्र का तो सेवन करने लगे। उन्हें कभी कभी काल में आत्म पद रूपी चिंतामणि भी प्राप्त होगी, परंतु आत्म पद पाने के लिए ही शास्त्र श्रवण करना चाहिए। सुन सुनकर अभ्यास तथा आत्म पद प्राप्त होगा। आत्म पद पाने पर सब और संभाव होगा। जैसे रवि का उदय होने पर सब और प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही जब सब और समता प्रकाशित होगी, तब सुषुप्ति की सी स्थिति होगी, अर्थात द्वैत और एक की कलना भी शांत हो जाएगी, और अनुभव अद्वैत में जागृत होगी। परंतु यह संतों के संग और शास्त्रों के विचार अभ्यास द्वारा होगा। जो जन संसार सागर से पार करने वाले परोपकारी हों, वे ही संत जन हैं। उनके संग से आत्म पद प्राप्त हो जाएगा। हे राम, गुरु और शास्त्र नेति नेति कहकर जानते हैं, अर्थात अनात्म धर्म का निषेध करके आत्म तत्व शेष रखते हैं। जब अनात्म धर्म का त्याग करोगे, तब आत्म तत्व शेष रहेगा। उसको जान लोगे तो उसके जानने पर और कुछ जानना नहीं रह जाएगा। उसके जानने में यत्न भी कुछ नहीं, केवल अवर्ण दूर करने के लिए यत्न है। जैसे सूर्य के आगे मेघ पटल आता है, तो सूर्य नहीं दिखाई देता, इसलिए उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के निमित्त यत्न नहीं चाहिए। जब मेघ दूर होते हैं, तब स्वाभाविक ही सूर्य प्रकाशित होता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र के यत्न से जब अहंकार रूपी आवरण दूर होते हैं, तब सुप्रकाश आत्मा चमकता है। सात्विक गुणी जो गुरु और शास्त्र हैं, उनसे जब रजोगुण और तमोगुणों का अभाव होता है, तब परम अनुभव ज्योति आत्मा अकस्मात प्रकाशित होता है। जब वह प्रकाश हुआ, तब उससे जीव उन्मत्त हो जाता है, और द्वैत रूपी संसार की कल्पना नहीं रहती। जैसे सुंदर स्त्री को देखकर कामी पुरुष उन्मत्त हो जाता है और जगत की सुरती भूल जाती है, वैसे ही ज्ञानी आत्म पद को पाकर उन्मत्त हो जाता है और जगत की सुरती उसे भूल जाती है। वह परम ऐश्वर्यवान होता है। उसका साधन केवल शास्त्र का विचार है। उनके सेवन से चिंतामणि पाने का जो दृष्टांत कहा है, उसे इस प्रकार जान लेना। नेक्स्ट सर्ग। श्री वशिष्ठ द्वारा समता का प्रतिपादन। कर्मों के त्याग और ग्रहण से कोई प्रयोजन रखते हुए भी जीवन मुक्त की स्वभावता, सत्कर्मों में ही प्रवृत्ति का प्रतिपादन। वशिष्ठ बोले, हे राम, ये संपूर्ण सिद्धांत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको सुनने और बारंबार विचारने से मूड भी निरावर्ण होंगे। फिर उत्तम मानव के निरावर्ण होने में क्या आश्चर्य है। हे राम, ये मैं भी जानता हूं कि तुम विदित वेद हुए हो
प्रथम मैंने उत्पत्ति प्रकरण में तुमसे कहा है कि संसार की उत्पत्ति चित्त संवेदन से हुई है। फिर स्थिति प्रकरण में कहा है कि संसार की स्थिति इस प्रकार हुई है। उत्पत्ति ये कि चित्त संवेदन के फुरने से संसार उपजा है और संवेदन फुरने की दृढ़ता से ही उसकी स्थिति हुई है। उसके उपरांत उपशम प्रकरण में कहा है कि मन इस प्रकार स्फुरन रहित होता है। जब चित्त का उपशम हुआ तब परम कल्याण हुआ। मन के फुरने का नाम संसार है। जब मन का उपशम हो जाता है तब जगत की कल्पना मिट जाती है। ये सब विस्तार पूर्वक कहा है, परंतु अब जानता हूं कि तुम बोधवान हुए हो। हे राम, मैंने तुमसे पहले भी आत्मज्ञान का उपाय कहा है और जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके लक्षण भी कहे हैं। अब फिर भी संक्षेप से कहता हूं। प्रथम, बाल अवस्था में संत जनों का संग करना और सत शास्त्रों को विचारना चाहिए। इस शुभ आचार से अभ्यास द्वारा जब आत्म पद मिलता है तब समता होती है और मनुष्य सबका सुहृद हो जाता है। सौहार्द परमानंद का जनक है और जननी की तरह सदा संग रहता है। जैसे सुंदर नर को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होती है और उसके लिए प्राण का देना भी स्वीकार करती है, पर नर को नहीं त्यागते, वैसे ही जिस ज्ञानवान पुरुष की ब्रह्म लक्ष्मी से सुंदर कांति है उसको समता, मुदिता, सुहृदता रूपनी स्त्री नहीं त्यागती, सदा उसके हृदय रूपी कंठ में लगी रहती है और वह नर सदा प्रसन्न रहता है। हे राम, जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता। जिसको सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती हैं वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है। हे राम, समता तो द्विधा रूपी अंधकार का नाशक भानु है। वह तीनों तापों की उष्णता का नाश करने को पूर्णमासी का शशि है। सुहृदता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक ही चला जाता है, वैसे ही सुहृदता में सौभाग्य स्वाभाविक होता है। जैसे शस्य की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुहृदता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर तृप्त होकर आनंदित होते और जीते हैं। हे राम, वे ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण है जो कभी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में भी उपाधि दिखाई देती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं। जैसे उत्तम चिंता मणि की कांति होती है, वैसी ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी क्षीण नहीं होती। वह सदा प्रसन्न रहता है। हे राम, समता ही मानो सौभाग्य रूपी कमल की खानी है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए संसार में विचरता है और प्राकृत आचार को करता है। वह भोजन करता है, ग्रहण करता है या कुछ लेता देता है, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे राम, ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय है। सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की लालसा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं और सब हुलास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उसका दर्शन करके सब आह्लादित होते हैं। वह शुभ आचार ही करता है। जो कुछ अन्यथा भी कर बैठता है तो भी लोग उसकी निंदा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये समदर्शी है। समता से वह सबका सुहृद होता है, वैरी भी उसके मित्र हो जाते हैं। जिनमें समता भाव उदित हुआ है उनको अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता। वह जैसी इच्छा करे वैसी ही सिद्धि होती है। हे राम, जिसको समता प्राप्त हुई है वह पुरुष निरूपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता। जिसको समता नहीं प्राप्त हुई वह सबके संग सुहृदता का अभ्यास करे तो जो उसका वैरी हो वह भी मित्र हो जाता है, क्योंकि अभ्यास की दृढ़ता से शत्रु भी मित्र दिखने लगते हैं। जो सब में समता का अभ्यास करता है वही दृढ़ होता है और समता भाव से कभी चलायमान नहीं होता। हे राम, एक राजा था, उसने अपने शरीर का मांस काट कर भूखे को दिया, परंतु समता से चलायमान ना हुआ, ज्यों का त्यों रहा। एक पुरुष को उसकी पुत्री अति प्यारी थी, उसने उसे किसी को दिया जिसने वैरी को दे दी, परंतु वह ज्यों का त्यों रहा। एक और राजा था जिसकी स्त्री अति प्यारी थी, पर उसने उसका कुछ व्यभिचार सुना
और मार डाला, किंतु समता रूप धर्म को ना त्यागा। हे राम, जब राजा के घर में मंगल उत्सव होता है तब वह अपने नगर को भूषणों और वस्त्रों से सजाता और प्रसन्न होता है। यही अवस्था राजा जनक की देखी थी। एक समय उन्होंने सब स्थानों को अति प्रज्वलित अग्नि से जलते देखा, पर अपने समात भाव से चलायमान ना हुए। एक और भूपति था, उसने राज्य और को दे दिया और आप राज्य बिना विचरता रहा, परंतु समता भाव से चलायमान ना हुआ। हे राम, एक दैत्य था, उसको देवताओं का राज्य मिला और फिर नष्ट भी हो गया, परंतु दोनों भावों में वह सम ही रहा। एक बालक था, उसने शशि की लड्डू को जानकर फूंक मारी, परंतु वह ज्यों का त्यों रहा। हे राम, इस प्रकार मैंने अनेक देखे हैं जिनको सम्यक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और वे सुख दुख से चलायमान नहीं हुए। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी का प्रारब्ध भोग तुल्य है, परंतु अज्ञानी राग द्वेष से तपता है और ज्ञानी दृढ़ समझ के कारण संतप्त नहीं होता। सब अवस्थाओं में उसको संभाव होता है। जो फल आत्म पद का साक्षात होने से प्राप्त होता है वह तप, तीर्थ, दान और यज्ञ से भी नहीं प्राप्त होता। जब अपना विचार उत्पन्न होता है तब सब भ्रांति दूर हो जाती है और सब जगत आत्म रूप ही दिखता है। इसी दृष्टि के लिए हुए ज्ञानी प्राकृत आचार में विचरते हैं, परंतु निश्चय में सदा निर्गुण है। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, ऐसी अद्वैत दृष्टि निष्ठा जिनको प्राप्त है उनको कर्म करने से क्या प्रयोजन है? वे त्याग क्यों नहीं करते? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पुरुष अद्वैत निष्ठ हैं उनके हृदय से त्याग ग्रहण की भ्रांति चली जाती है। वे उस भ्रम से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते हैं। हे राम, जो कुछ स्वाभाविक क्रिया उनकी होती है उसको वे त्यागते नहीं, उसमें उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे आचार करते हैं और को ग्रहण नहीं करते और उसका त्याग नहीं करते। हे राम, जिनको गृहस्थी में ज्ञान प्राप्त हुआ है वे गृहस्थी में ही रहते हैं और उसका त्याग नहीं करते, जैसे मैं हूं। जिनको राज्य में ज्ञान प्राप्त हुआ है वे राज्य में ही रहे रहे हैं, जैसे तुम हो। जो ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वे ब्राह्मण के ही कर्मों में निष्ठ रहे हैं। इस प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस वर्ण आश्रम में किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है वही कर्म करता है। हे राम, कुछ ज्ञानवान गृहस्थी में ही रहे हैं, कुछ राज्य ही करते हैं, कुछ सन्यासी हो रहे हैं, कुछ वनों में फिरते हैं, कुछ पहाड़ के गुफा में ध्यान अवस्थित हो रहे हैं, कुछ नगरों में रहते रहे हैं, कुछ मथुरा, केदारनाथ, प्रयाग, जगन्नाथ आदि तीर्थों में रहे हैं। कुछ देवता का पूजन, कुछ कर्म, कुछ तीर्थ और अग्निहोत्र करते हैं और कुछ मेरी तरह जप करते हैं। कुछ अस्ताचल में, कुछ उदयाचल में और कुछ मंदराचल, हिमालय आदि पर्वतों में विचरते रहे हैं। कुछ शास्त्र विहित कर्म करते रहे हैं, कुछ अवधूत हो रहे हैं, कुछ भिक्षा मांग मांग भोजन करते रहे हैं, कुछ पुरुष वचन बोलते रहे हैं, कुछ अज्ञानी की तरह विचरते रहे हैं और कुछ विद्या अध्ययन आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते रहे हैं, क्योंकि उनको ये चेष्टाएं स्वाभाविक प्राप्त हुई हैं। वे यत्न से कुछ नहीं करते। हे राम, वे शुभ कर्म करें अथवा अशुभ कर्म करें, परंतु कोई क्रिया उनका बंधन नहीं करती। पर जो अज्ञानी है वे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल को भोगेंगे। जो पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग सुख भोगेंगे और पाप से नरक दुख भोगेंगे। जो कामना से मुक्त शुभ कर्म करेगा उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, वह संतों के संग और सत शास्त्रों से शुद्ध होगा। हे राम, जो अर्थ प्रबुद्ध हैं वे जो पाप करने लग जाएं और आत्म अभ्यास त्याग दें तो वे दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाते हैं। अर्ध प्रबुद्ध, सो पूरी तरह से बुद्ध नहीं बने, अर्ध प्रबुद्ध। ओके, इट्स लाइक ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ना स्वर्ग को जाते हैं और ना आत्म पद को प्राप्त होते हैं। तप, दान, तीर्थ आदि के करने से भी आत्म पद नहीं प्राप्त होता। जब विचार उपजता है और आत्म पद का अभ्यास होता है तभी आत्म पद मिलता है, और जब आत्म पद प्राप्त होता है तब मनुष्य निशंक हो जाता है। चेष्टा व्यवहार करता भी दिखता है पर उसका चित्त शांत हो जाता है। जैसे तांबे को जब पारस का स्पर्श कराइए तब वह सोना हो जाता है। आकार उसका वैसा ही रहता है परंतु तांबे के भाव का अभाव हो जाता है। वैसे ही जब चित्त को आत्म पद का स्पर्श होता है
तब चित्त शांत हो जाता है, परंतु चेष्टा उसी प्रकार होती है और जगत की सत्यता नष्ट हो जाती है। हे राम, अब तुम जागे हो और निशंक हो हुए हो, तुम्हारा राग द्वेष नष्ट हो गया है, तुम निर्विकार आत्म पद को प्राप्त हुए हो। जन्म मृत्यु बढ़ना घटना युवा और वृद्ध होना, इन सब विकारों से रहित आत्म पद को तुमने पाया है। सबका अधिष्ठान परम शुद्ध चैतन्य तुमको प्राप्त हुआ है। हे राम, जो कुछ मुझको कहना था वह तुमसे मैंने कहा। ये सार का सार आत्म पद है। जो कुछ जानने योग्य था वह तुमने जाना। इसके पश्चात ना कुछ कहना शेष रहा और ना कुछ जानना। यहीं तक कहना और जानना है। अब तू निशंक होकर विचरो, तुमको कोई संशय नहीं रहा। तुमने क्षय और अतिशय से रहित पद पाया है, अर्थात तुमने अविनाशी और सर्वोत्तम पद पाया है। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी जब इस प्रकार कहकर चुप हो रहे, तब सब सभा जो बैठी थी वह परम निर्विकल्प पद में स्थित हो गई। जैसे पवन रहित कमल फूल पर भौरे स्थित होते हैं, वैसे चित्त रूपी भ्रमर आत्म पद रूपी कमल के रस को लेते हुए स्थित हो रहे। सब के सब ब्रह्म को जानकर ब्रह्म रूप हुए और ब्रह्म में ही स्थित हुए। जितने हरिण निकट थे वे भी तृण का खाना छोड़कर अचल हो गए। दूसरे पशु पक्षी भी सुनकर निस्पंद हो रहे हैं। स्त्रियां जो बालकों से संयुक्त चपल थी, वे सुनकर जड़वत हो गईं। पहले जीवन मुक्त सिद्धों के गण मोक्ष का उपाय सुनने को आए थे। उन्होंने और देवता तथा सिद्धों ने तमाल, कतम, पारिजात, कल्प वृक्ष आदि दिव्य वृक्षों के फूलों की वर्षा की। नगाड़े, भेरी और शंख बजने लगे। सब लोग वशिष्ठ की स्तुति करने लगे। निदान बड़ा कोलाहल हुआ, जिससे दसों दिशाएं पूर्ण हो गई। ऊपर से देवताओं और सिद्धों के नगाड़ों के शब्द हुए, जिनसे पहाड़ गूंज उठे और दिव्य फूलों की ऐसी सुगंध फैली मानो पवन भी प्रसन्न हुआ हो। तब सिद्धों ने कहा, हे वशिष्ठ जी, हमने भी अनेक मोक्ष के उपाय सुने और उच्चार कहे हैं, परंतु जैसा आपने कहा है वैसा न पहले सुना है, न गाया है और न कहा है। जो आपके मुखारविंद से श्रवण किया है उससे हम परम सिद्धांत को जान गए हैं। इसके श्रवण से पशु पक्षी और मृग भी कृतार्थ हुए हैं, फिर मनुष्यों का तो क्या कहना, वे तो कृतार्थ ही हुए हैं। निष्पाप ज्ञान पाकर वे अवश्य मुक्ति पाएंगे। वाल्मीकि जी बोले, ऐसे कहकर उन्होंने फिर फूलों की वर्षा की और वशिष्ठ जी के चंदन का लेप किया। जब इस प्रकार वे पूजा कर चुके, तब और जो लोग निकट बैठे थे वे परम विस्मय को प्राप्त हुए कि ऐसा परम उपदेश वशिष्ठ जी ने किया। तब राजा दशरथ उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से हम 6 ऐश्वर्यों से संपन्न हुए हैं। हे भगवान, आपने संपूर्ण शास्त्र सुनाया है, जिसको सुनकर हम पूजनीय हुए हैं। इसलिए हे देव, हम आपका पूजन किस सामग्री से करें? ऐसा कोई पदार्थ पृथ्वी, आकाश और देवलोकों में भी नहीं दिखता जो आपकी पूजा के योग्य हो। सब पदार्थ कल्पित हैं, और जो सत्य पदार्थ से पूजा करें तो सत्य आपसे ही पाया है। इससे ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो आपकी पूजा के योग्य हो। तथापि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम पूजन करते हैं। आप क्रोध ना करिएगा और हंसी भी ना करिएगा। हे मुनीश्वर, मैं राजा दशरथ अपने अंतपुर की सब स्त्रियां, अपने चारों पुत्र, अपने संपूर्ण राज्य और संपूर्ण प्रजा सहित जो कुछ मैंने लोक में यश पाया और परलोक के निमित्त पुण्य किया है, वह सब आपके चरणों में अर्पण करता हूं। हे साधु, इस प्रकार कहकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी के चरणों पर गिरे। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुम धन्य हो जिनको ऐसी श्रद्धा है, परंतु हम तो ब्राह्मण हैं, हमको राज्य क्या करना है और हम राज्य का व्यवहार क्या जाने? कभी ब्राह्मण ने राज्य किया है? राजा तो क्षत्रिय ही होते हैं, इसलिए तुम ही राज्य कर सकोगे। ये जो तुम्हारा शरीर है उसे मैं अपना ही जानता हूं, और इन तुम्हारे चारों पुत्रों को मैं पहले से ही अपने जानता हूं। मैं तो तुम्हारे प्रणाम से ही संतुष्ट हूं। ये राज्य का प्रसाद मैंने तुमको ही दिया। फिर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ ने कहा, तब राजा दशरथ ने फिर कहा कि हे स्वामिन, आपके योग्य कोई पदार्थ नहीं है। आप ब्रह्मांड के ईश्वर हो, बल्कि आपसे ऐसे वचन कहते ही
मुझको लज्जा आती है, परंतु योग्यता के निमित्त आपने आगे विनती की है कि मैंने मोक्ष उपाय शास्त्र आपसे श्रवण किया है, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार आपका पूजन करूं। तब वशिष्ठ ने कहा, बैठो। और राजा बैठ गए। फिर राम ने निर्भिमान होकर कहा, हे संशय रूपी तिमिर के नाशक सूर्य, आपका पूजन हम किस वस्तु से करें? घर में कोई पदार्थ अपना नहीं है। हे गुरुजी, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल एक नमस्कार ही है। ऐसे कहकर वे चरणों पर गिरे। उनके नेत्रों से जल बहने लगा। वे बार बार उठते और आत्म आनंद प्राप्ति के उत्साह से फिर गिर पड़ते थे। निदान जब शिष्य ने कहा कि बैठ जाओ, तब राम जी भी बैठ गए। फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि आदि सब अर्घपाद्य से पूजन करने लगे। सबने फूलों की वर्षा की, जिससे वशिष्ठ जी का शरीर ढक गया। जब वशिष्ठ जी ने हाथ से फूल हटाए, तब मुख दिखने लगा। जैसे घन पटल के दूर होने पर शशि दिखाई देता है, वैसे ही मुख दिखने लगा। फिर वशिष्ठ जी ने व्यास, वामदेव, विश्वामित्र, नारद, भृगु, अत्रि आदि जो मुनि बैठे थे, उनसे कहा, हे साधु, जो कुछ मैंने सिद्धांत के वचन किए हैं, इनमें न्यून या अधिक जो कुछ हो, वे अब आपके हैं। जैसे जैसा स्वरण होता है, वैसा ही अग्नि में दिखाई देता है, वैसे ही आपके हैं। तब सबने कहा, हे मुनीश्वर, ये आपने परम सारांश वचन किए हैं। जो आपके कथन को न्यून या अधिक जानकर उनकी निंदा करेगा, वह महापतित होगा। ये वचन परम पद देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, हमारे हृदय में भी जो कुछ जन्म जन्मांतर का मैल था, वह नष्ट हो गया। हम तो पूर्ण ज्ञानवान थे, परंतु पूर्व जन्म जो लिए हैं, उनकी स्मृति हमारे चित्त में थी कि अमुक जन्म हमने इस प्रकार पाया था। वह सब स्मृति अब नष्ट हुई है। जैसे अग्नि में डाला सुवर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही आपके वचनों से हमारा स्मृति रूप मल नष्ट हुआ है। अब हम जानते हैं कि ना कोई जन्म था और ना हमने कोई जन्म पाया है। हम अपने ही आप में स्थित हैं। हे मुनीश्वर, आप संपूर्ण विश्व के गुरु और ज्ञान अवतार हैं, इसलिए आपको हमारा नमस्कार है। राजा दशरथ भी धन्य हैं, जिनके संयोग से हमने मोक्ष उपाय सुना है, और ये राम जी साक्षात विष्णु भगवान है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इसी प्रकार ऋषीश्वर और मुनीश्वर वशिष्ठ जी को परम गुरु जानकर स्तुति करने लगे। राम जी को विष्णु भगवान जानकर उनकी भी स्तुति की और राजा दशरथ की भी स्तुति की, जिनके घर में विष्णु भगवान ने अवतार लिया। फिर वशिष्ठ जी की अर्घपाद्य से पूजा करने लगे। आकाश के सिद्ध बोले, हे वशिष्ठ जी, आपको हमारा नमस्कार है। आप गुरु के भी गुरु हैं। हे प्रभु, जो कुछ आपने उपदेश किया है और जो कुछ उसमें युक्ति कही है, वह अर्थात ऐसे वचन वागीश्वरी भी कदाचित ना कह सके। आपको बारंबार नमस्कार, और चतुष्टयीप भूतल के शासक राजा दशरथ को भी नमस्कार है, जिनके प्रसंग से हमने ज्ञान और युक्ति सुनी। श्री राम विष्णु भगवान नारायण हैं। ये चारों भाई ईश्वर हैं। इन पर विष्णु भगवान की कृपा है। ये जीवन मुक्त अवस्था धारण कर बैठे हैं। वशिष्ठ जी परम गुरु हैं और विश्वामित्र तप की मूर्ति हैं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब सिद्ध कह चुके, तब वे फूलों की वृष्टि करने लगे। जैसे हिमालय पर्वत पर हिम की वृष्टि होती है और वह हिम से परिपूर्ण हो जाता है, वैसे ही वशिष्ठ जी पुष्पों से लद के आकाशचारी जो ब्रह्मलोक के वासी थे, उन्होंने भी उन पर पुष्पों की वृष्टि की। सभा में जो ब्रह्म ऋषि आदि बैठे थे, उनका भी यथा योग्य पूजन किया। इस प्रकार जब सिद्ध पूजन कर चुके, तब कई ध्यान निष्ठ हो रहे। सबके चित्त शर्त काल के आकाश सदृश निर्मल हो गए और वे अपने स्वभाव में स्थित हुए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का कौतुक देखकर कोई जाग उठे और हंसे, वैसे ही वे हंसने लगे। तब वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा, हे रघुवंश रूपी आकाश के चंद्रमा, तुम अब किस दिशा में स्थित हो और क्या जानते हो? श्री राम बोले, हे भगवान, सब धर्म ज्ञान के सागर, आपकी कृपा से मैं अपने रूप में स्थित हूँ और कोई कल्पना मुझे नहीं रही। अब मैं परम शांति पा गया हूँ। मुझको शेष विशेष कोई नहीं दिखाई देता, केवल अपना रूप ही पूर्ण दिखता है। अब मुझको कोई संशय नहीं रहा और इच्छा भी कुछ नहीं रही। मैंने अब परम निर्विकल्प पद पा लिया है और कोई कल्पना मुझे नहीं फुरती।
जैसे नील पीत आदि उपाधि से रहित सुफटिक प्रकाश पाता है, वैसे ही मैं निरुपाधि स्थित हूँ और संकल्प विकल्प उपाधि का अभाव हो गया है। अब मैं परम शुद्ध हो गया हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है, मेरी चेष्टा पूर्ववत होगी, पर निश्चय में कुछ उत्थान न होगा। जैसे शिला में प्राण नहीं जगते, वैसे ही मुझको द्वैत कल्पना कुछ नहीं फुरती। हे मुनीश्वर, अब मुझको सब आकाश रूप दिखता है, शांत रूप होकर परम निर्वाण हूं। भिन्न भाव से विश्व मुझको कुछ नहीं भासित होता, सब अपना रूप ही दिखता है। अब जो कुछ आप कहें वही करूं, अब मुझको कोई शौक नहीं रहा। राज्य करना, भोजन, छादन, बैठना, चलना, पान करना आदि कर्म जैसे आप कहें वैसे ही करूं। आपके प्रसाद से मुझको सब सम्मान है। We'll stop it here today. So next week we'll finish this Granth. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much for joining.